वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार करंट अफेयर की जो न्यू बुक आई है डॉक्टर रजनीश कुमार सर जी की। उसमें दिए गए 300 एमसीक्यू को देखने वाले हैं इस वीडियो में। जो लोग 67 बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए यह सारे प्रश्न रामबाण साबित होने वाला है। इसमें एक एक प्रश्न अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावे यह सारे प्रश्न बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को किसी भी एक ग्रुप में शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2 मार्च 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमिक के फरवरी माह के ताज़े आंकड़े के अनुसार बिहार के शहरों में जिसका परसेंट है 17.1%, गाँव में जिसका परसेंट है 13.5% से ज़्यादा बेरोजगारी है। इसके अनुसार बिहार का कुल बेरोजगारी दर क्या है? तो दोस्तों बिहार का कुल बेरोजगारी दर है 14%। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है दरभंगा में। अगला प्रश्न है बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार का 2022-23 का बजट कब पेश किया गया? 2022-23 का बजट पेश किया गया 28 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है जगदीश प्रसाद मंडल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकड़ीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पदपनी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया गया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? तो दोस्तों यह मूर्ति लाया गया है इटली देश से। अगला प्रश्न है हर थाली में बिहारी तरकारी योजना किस राज्य से संबंधित है? हर थाली में बिहारी तरकारी योजना का संबंध है अपना प्यारा बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया 16 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? भारत सरकार ने भागलपुर जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है। अगला प्रश्न है विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है, इसका उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों इसका उद्घाटन करेंगे श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के 6 खिलाड़ी का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के पटना के किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के
पटना के शालिनी सिंह जी को मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? इस वर्ष के रेल बजट में पटना को 2 वंदे भारत ट्रेन मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितना % का विस्तार हुआ है? बिहार के सड़कों के नेटवर्क में 8% का विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार का वह छात्र का नाम है ऋतुराज चौधरी, जिसे गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, प्रथम स्थान दिया गया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो दोस्तों, बिहार का वह शहर है पटना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई को लाइव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया गया है? पटना हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई को लाइव यूट्यूब सोशल मीडिया से किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है समस्तीपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर में। अगला प्रश्न है, बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस में शामिल हुई? बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस में शामिल हुई, उनका नाम है नैनी सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार का वह व्यक्ति का नाम है डॉक्टर संजीव कुमार, जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहां पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है बिहार के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ था? मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ था 27 सितंबर 2016 को। अगला प्रश्न देखते हैं, विकसित बिहार के साथ निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ था?
विकसित बिहार के साथ निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना प्रारंभ हुआ था 27 सितंबर 2016 को। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री कौन हैं? बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के घटक हैं सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जिसकी अवधि है 2020 से 25 तक, कौन सा संगठक इसमें नहीं है? इसमें जो संगठक शामिल नहीं हैं वह है बाल विकास, मानव विकास, जबकि स्वच्छ गांव समृद्धि गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यह तीनों आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक हैं। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया है? 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है अरविंद शरद बोबड़े ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो दोस्तों वह जिला है दरभंगा। अगला प्रश्न है, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसे स्थापित किया जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह जिला है भोजपुर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित डायरेनम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस महिला को गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार की वह महिला का नाम है आरती सुमन चौधरी, जिसे गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? रेल सुरंग बनाया जा रहा है बिहार के मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है मधेपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज खोला जाएगा बिहार के मुंगेर जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस देश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान बिहार के दौरे पर आए थे? तो दोस्तों वह देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है मुंगेर जिला को।
अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों बिहार का वह योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। अगला प्रश्न है, बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक हैं शशि भूषण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली हैं? बिहार के नालंदा जिले में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? बिहार का वह व्यक्ति का नाम है हरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार के 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? बिहार के 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया स्किल्स 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इंडिया स्किल्स 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है बिहार के वैशाली जिले में। अगला प्रश्न है, देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है? तो दोस्तों देश का वह प्रथम राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहां खेला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? किस देश के विरुद्ध खेला है? तो इंग्लैंड के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक क्या है? जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक है 91। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है 15%। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों वह खेती है मक्का की खेती। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सजानंद प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई?
बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी की गई 24 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2021 में पटना आए थे। तो दोस्तों पटना आए थे श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितनी % महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामले में खुद निर्णय लेती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 86.5%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने % महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 76.7% के पास। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में महिलाओं का मतदान % कितना था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 59.69%। अगला प्रश्न है, 17वीं विधानसभाओं में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं की सदस्यों का हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10.7%। अगला प्रश्न है, 17वीं विधानसभाओं में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिलसा विधानसभा की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी आनंद किशोर जी को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सविता मिश्रा जी को। अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पद्म भूषण से। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले बिहार के हैं? तो दोस्तों पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले बिहार के हैं 5 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिलाओं को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंजलि यादव जी को। अगला प्रश्न है, युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रमोद भगत जी ने। अगला प्रश्न है, विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहल्या को। अगला प्रश्न है, बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों वह फिल्म का नाम है राइटिंग विथ फायर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मधुबनी में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के तहत
रियल इस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारकिशोर प्रसाद जी को। अगला प्रश्न है, किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 5 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमेटी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कितना पॉइंट मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.1 पॉइंट। अगला प्रश्न है, बिहार में किशोर न्याय अधिनियम 2021 के तहत अब किसके अनुमति से बच्चे को गोद लिया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिला अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार का देश में स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भोजपुरी अदाकारा को न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी वीमेंस अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरा सिंह जी को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरा देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बजट 1 फरवरी 2021 में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में उप मुख्यमंत्री की तारकिशोर प्रसाद ने कहाँ जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अररिया के वृक्ष वाटिका में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी पर गया के विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जाएगा? और रबर डैम का निर्माण किया जाएगा फल्गु नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहरसा में। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा? विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा PMCH पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा? बिहार में मेगा फूड पार्क बनेगा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? बिहार में बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी पटना में। अगला प्रश्न है, मक्का उत्पादन में देश में बिहार का स्थान है? मक्का उत्पादन में देश में बिहार का स्थान है द्वितीय स्थान।
अगला प्रश्न है, बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया था? बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2021 में। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई थी 2 अप्रैल 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में शामिल किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रुति पांडे को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक रंजन जी, जो कि नालंदा जिले के हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ से वर्ष 2021 में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है? भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है पटना से। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला कहा गया है? पूर्व मध्य रेलवे का वह स्टेशन है पटना स्टेशन। अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाही लीची को। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी। अगला प्रश्न है, विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदेश्वर नाथ मिश्रा जी को। अगला प्रश्न है, बिहार के जिन स्कूलों की परिधि में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है उस क्षेत्र की कौन सी संस्था खोली जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल वाटिका। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्स पटना में। अगला प्रश्न है, पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वह जिला है रोहतास जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में है। अगला प्रश्न है, बिहार में टीकाकरण अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार को लॉन्च किसने किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय कुमार चौधरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा। देश का प्रथम राज्य बनेगा अपना बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से 12वीं से 13वीं शती के पालकालीन मूर्ति जिसे बौद्ध देवता जम्मल की मूर्ति माना जा रहा है यह प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है नवादा के कोआकोल से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के मध्य में नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा जारी टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं। टॉप 20 रैंकिंग में बिहार के 3 जिले शामिल हैं,
बिल्कुल सही दिया गया है। मुजफ्फरपुर को इस रैंकिंग में 13वां स्थान, अररिया को 15वां स्थान और औरंगाबाद को 16वां स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहरीन द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल का जेल 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है मोहम्मद खालिद। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार में किसने मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जून 2021 को नई दिल्ली में स्थित बिहार सदन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों बिहार सदन का उद्घाटन किया है श्री नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में महिला सशक्तिकरण संबंधी बिहार सरकार के नींव में से कौन से निर्णय सत्य हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के सभी सही दिए गए हैं। राज्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी जैसे एसडीएम, बीडीओ, सीओ आदि की तैनाती में 35% की आरक्षण। खेल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा। थानाध्यक्ष के पोस्टिंग में 35% महिलाओं का आरक्षण देना। अगला प्रश्न है। बिहार में कौन सी तूफान फसलों को नुकसान पहुंचाया था? तो दोस्तों वह तूफान का नाम है यास। अगला प्रश्न है। बिहार में ई संजीवनी कोर्स आरंभ करने वाला संस्थान कौन सा है? बिहार में ई संजीवनी कोर्स आरंभ करने वाला संस्थान है पटना का एम्स संस्थान। अगला प्रश्न है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? आंसर है नालंदा के राजगीर में। अगला प्रश्न है। बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ हो रहा है? बिहार में खेल अकादमी का निर्माण हो रहा है राजगीर में। अगला प्रश्न है। वर्ष 2021 के मध्य में 1000 किलोग्राम किसका निर्यात भागलपुर से लंदन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्दालू आम का। अगला प्रश्न है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर यानी कि कुलपति कौन होंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा विवेचित मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया की किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोह संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों का छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान पर आधारित है? तो दोस्तों वह अभियान का नाम है ऑपरेशन खुखड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में टीका वाली नाव की शुरुआत कहाँ हुई? बिहार में टीका वाली नाव की शुरुआत हुई थी मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के कौन से 2 मंत्री सम्मिलित हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरसीपी सिंह एवं पशुपति कुमार पारस। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2016 के बाद बिहार में जनता दरबार कार्यक्रम पुनः आरंभ हुआ। वर्ष 2016 के बाद बिहार में जनता दरबार कार्यक्रम पुनः आरंभ हुआ 12 जुलाई 2021 से। अगला प्रश्न है। बिहार में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत
1 जुलाई 2021 को किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रिकेटर को वर्ष 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है? तो दोस्तों वह क्रिकेटर का नाम है सुरेंद्र खन्ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार में कहाँ रोटी बैंक की शुरुआत की गई है? बिहार में रोटी बैंक की शुरुआत की गई है पूर्णिया जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस का आयोजन कब हुआ? बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस का आयोजन हुआ 9 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कौन सा है? बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला और दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क क्रमशः अररिया और गया में है, तीसरा पार्क कहाँ बनेगा? तो दोस्तों तीसरा पार्क बनेगा सुपौल में। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई जो देश का बड़वा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस प्रतियोगिता में बिहार के किलकारी के कितने विद्यार्थी राजकीय पुरस्कार के लिए चुने गए जो स्वचालित भूजल अनुश्रवण एवं निगरानी उपक्रम कार्यक्रम के तहत परियोजना जमा करने वाले शीर्ष 50 विद्यार्थियों में चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? राज्य का पहला कोसी सफारी शुभारंभ किया गया है बिहार के सुपौल जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान संबंधित है पुराने वृक्षों का संरक्षण से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय में। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में किस नदी पर शोध किया जाएगा? किस नदी पर शोध किया जाएगा? तो चंपा नदी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है विशाल रंजन दफ्तुअर को। अगला प्रश्न है, बिहार के माघी पान पर किस विभाग के द्वारा एक विशेष आवरण जारी किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाक विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, बिहार के वैशाली जिला के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री अवार्ड से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में
पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? बिहार में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा नालंदा जिले में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 2025 तक 6 या 8 लेन चौड़ा बनने वाला एक्सप्रेसवे बिहार के कितने ज़िले से होकर गुजरेगी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यह गुजरेगी 10 जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय बिहारी जी को। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसके द्वारा बरौनी में 250 मेगावाट की 2 और बाढ़ में 660 मेगावाट की एक बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिला के पराली प्रबंधन को अब 12 जिलों में लागू किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है, छत पर बागवानी योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 300 वर्ग फुट पर कितना सब्सिडी दिया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25,000 रुपये की। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार का कितना स्टॉल लगाया गया है? तो दोस्तों बिहार का 41 स्टॉल लगाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार बटालियन के किस सैनिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कामदेव उरांव को। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बिहार के किस छात्र ने क्रिएटिव माइंड का सम्मान प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यन कुमार ने। अगला प्रश्न है, सैनिकों की शौर्य गाथा को समर्पित किस जिले से एनसीसी उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत एक साइकिल रैली को रवाना किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया में। अगला प्रश्न है, जीएस मार्केटिंग एसोसिएट और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बिहार के किस जिला में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के अररिया और सुपौल जिला के बीच कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? बिहार के अररिया और सुपौल जिला के बीच 95.55 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, ग्रेप लिंगिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में बिहार राज्य कैडेट सब जूनियर बालक और बालिका व सीनियर ग्रेपलिंगिंग चैंपियनशिप के किस संस्करण का आयोजन हाजीपुर में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संस्करण का। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिला में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है? बिहार में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है बक्सर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित
इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेणु देवी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में मलवाड़ी सिल्की की पहली कंपनी खोली गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस औद्योगिक संस्थान के द्वारा प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में जटिल न्यायाधिक शब्दावली का अर्थ समझने के लिए एक टूल हेमत विकसित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी पटना के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? बिहार के जमुई जिला के सोनो क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में मुंबई में आयोजित इंडियन मास्टर ओपन पिकबॉल प्रतियोगिता में बिहार में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 पदक। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र यानी कि नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? बिहार में प्रकृति व्याख्या केंद्र स्थापित किया जाएगा पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर होने के कारण 1 स्टार अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों वह जिला का नाम है सुपौल। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य में पहली बार काला गिद्ध भिक्षु गिद्ध को देखा गया है? काला गिद्ध को देखा गया है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल से आने वाली किस नदी पर 2 हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया जिससे बिहार को बिजली मिलेगी? तो दोस्तों नेपाल से आने वाली वह नदी का नाम है कोसी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बिहार सरकार को एसेट मोनेटाइजेशन करने का निर्देश दिया गया है? एसेट मोनेटाइजेशन करने का निर्देश दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के निवासी तैराक शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी जिला। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने बिहार के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए का स्वीकृति प्रदान किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को कितने लाख टन फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 लाख टन। अगला प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयनित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RMRI। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरीकरण कितना हो गया है? तो दोस्तों बिहार में शहरीकरण हो गया है 15.28%। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति का चयन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के लिए किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संकटनाथ झा। बिहार के संकटनाथ झा जी का चयन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार एप्लीकेशन का उद्घाटन
किसके द्वारा किया गया है? बिहार एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है अमरेंद्र प्रताप शाही जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38वां स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत सिन्हा जी को। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहद गणना की जाएगी? बिहार में पहली बार पक्षियों की वृहद गणना की जाएगी फरवरी 2022 से। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % में वन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17.84% पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वनाच्छादन है? तो दोस्तों वह जिला है शेखपुरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? तो दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र है कैमूर जिला में। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम में कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, तब जमुई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या जो कि महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर बचाव हेतु योजना की शुरुआत हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या योजना की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य की। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजय करोल। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं? बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। अगला प्रश्न है, त्रेता युग यानी कि रामायण युग के बाद पहली बार बिहार के किस जिला में अप्रैल माह में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों वह जिला का नाम है पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच होकर गुजरेगी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया और सासाराम के बीच। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बह रही गंगा में मछलियों की सर्वाधिक प्रजाति किस जिला में पाई गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.49%। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांका में। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार बिहार में पक्षियों की गणना की जा रही है, इसकी रिपोर्ट किस माह में पेश की जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2022 में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हराकर खिताब पर कब्जा किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दबंग दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार में देश में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान। फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला यानी कि नगर मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैमूर से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई टूटे शीशे से कलाकृतियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुभम वर्मा। अगला प्रश्न है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के किस औद्योगिक संस्थान में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी पटना में। अगला प्रश्न है, जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के द्वारा बिहार में पहली बार वन जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहरसा जिला। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? बिहार में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा डिवीज़न देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीज़न घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसियान डिवीज़न। अगला प्रश्न है, कमाल पद्धति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, कमाल पद्धति संबंधित है शिक्षा से। अगला प्रश्न है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न है, बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर के सम्मेलन में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर के सम्मेलन में शामिल होंगे सुशील कुमार मोदी जी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निपुण भारत मिशन में। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार किस जिला में
ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बक्सर में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल का चर्चा की है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों यह बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य से बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने बिहार के किस जिला में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है, पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पटना डायरी पुस्तक के लेखक है निवेदिता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संघ सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटिहार जिले के। अगला प्रश्न है, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 कैटेगरी में। अगला प्रश्न है, बिहार के रोहतास का आयांश 10 माह जिसकी उम्र है किस बीमारी से ग्रसित है, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला देश का तीसरा बच्चा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा के विकास के लिए विधान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, जिसे कि शिक्षा के विकास के लिए विधान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन हैं? बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं ललित किशोर जी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? बिहार राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं विद्यानंद विकिल। अगला प्रश्न है, देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेयसी सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है सुनील सौरभ जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्य के किस जिला को नीति आयोग ने 4 करोड़ रुपए की सौगात दी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 में बिहार का स्थान कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6ठा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अब्दुल बारी
सिद्दीकी जी को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले की वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहरसा जिला। अगला प्रश्न है, किसने बिहार के बेगूसराय में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया जिला। बिहार के पूर्णिया जिले के रवि सुधा चौधरी जी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के गया जिले में गुआना मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी निम्न में से क्या कार्य करते हैं? तो दोस्तों, सत्येंद्र गौतम मांझी कार्य करते हैं आम का पौधा इकट्ठा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस मनाया गया। बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी 2011 से। अगला प्रश्न है, महिला कमांडो को फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी बक्सर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने का घोषणा किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र कहां पर बनेगा? उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बनेगा बिहार के पूर्णिया जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 150 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशी के डीलरों को माप तौल पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों, वह राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के अनुभव राज को एक दिन के लिए निष्पक्षता आयुक्त बनाया गया। यह निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? तो दोस्तों, यह निवासी हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी आस्था दीपाली जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार की मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है सतीश कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रियनाथ को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, बिहार में बोध गया पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCER के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में BCCI ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर को। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य को। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुर्नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। थैंक यू।